Hi, my sweet angels. Today we are going to do a chapter from English Literature, chapter number 2. This chapter is based on moral stories written by Aesop's Fables. So let's start. So the first story is The Stag at the Pool. One day, a beautiful stag came to a pool of clear water. एक दिन एक बहुत ही सुंदर स्टैग पानी के पास आया जो कि बहुत ही क्लीन था। स्टैग मतलब होता है एक हिरन, लेकिन एक मेल हिरन मतलब एक नर हिरन। मेल मतलब कि जैसे अपने में लड़का लड़की होते हैं वैसे जानवरों में भी होता है। तो मेल मतलब एक लड़का और फीमेल मतलब एक लड़की। तो ये स्टैग जो होता है वो एक मेल डियर होता है। As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसने अपने खुद का प्रतिबिंब देखा पानी में। मतलब उसने अपने आप को पानी में देखा। जैसे आप आईने में अपने आप को नहीं देखते, वैसे उसने अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब पानी में देखा। He was delighted with what he saw. वो अपने आप को देखकर बहुत खुश हो गया। डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हो गया। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो अपने प्रतिबिंब को देखता गया और अपने आप से बातें करने लगा। हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स। वो अपने आप से बातें करके सोच रहा है कि वाह, मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, क्योंकि वो एक नर हिरन है ना। तो इसके लिए वो अपने आप से कह रहा है कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स। ये जो मेरे एंटलर्स मतलब उसके ना लंबे लंबे सींग हैं, उसके सर के ऊपर लंबे लंबे सींग होते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरे ये जो सींग हैं वो कितने ब्यूटिफुल हैं, कितने सुंदर हैं। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, वो मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, वो कितने सुंदर लग रहे हैं। Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. फिर जब वो और पास गया तो उसने अपने लेग्स देखे, पैर देखे पानी में ही। He was quite disgusted मतलब निराश हो गया वो अपने पाँव देखकर। और फिर से अपने आप से बोला, Look at my legs. ओह मतलब yuck. They are so ugly. ugly मतलब जो सुंदर नहीं होते। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट। वो बोल रहा है कि मेरे पाँव कितने पतले हैं और कितने छोटे हैं। हाउ आई विश, काश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्थी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। बोलता है काश नेचर ने मुझे अच्छे लेग्स भी दिए होते, जैसे कि मुझे सुंदर सुंदर सींग दिए हैं। जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये एक स्टैग है और इसके ब्यूटीफुल एंटलर्स हैं। वो पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा है और अपने आप से बातें कर रहा है। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, ब्रूडिंग मतलब जैसे ही वो अपने ख्यालों में था, सोच रहा था, द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल। उसको एक एरो जाने की आवाज़ आई। जैसे एरो कोई फेंकता है ना, अपने तीर मतलब अपनी कमान में से कोई एरो फेंकता है, वैसे उसे ऐसे आवाज़ आई पानी के पास। एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स। सेंट ऑफ हंटर्स मतलब उसको ऐसे लगा कि जंगल में हंटर्स आ गए हैं। हंटर्स मतलब शिकारी आ गए हैं, उसको ऐसा फील हुआ। विद अ क्विक टर्न, उसने जल्दी से टर्न किया एंड ही बाउंडेड अवे। बाउंडेड मतलब वो भागने की तैयारी करने लगा। His legs carried him swiftly into the forest. उसके पाँव उसे जल्दी से फॉरेस्ट की तरफ ले गए। The hunters were hot on his trail. Hot on his trail मतलब हंटर्स एकदम ताक में थे कि वो अब उस जानवर को पकड़ ही लेंगे। But they were no match for his speed. लेकिन हंटर्स डियर की स्पीड को मैच नहीं कर सके, क्योंकि डियर बहुत फास्ट भागता है। Soon the stag left the hunters far behind. और जल्दी ही देखते देखते हंटर्स पीछे रह गए और स्टैग आगे भाग गया। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स, वो सुरक्षित
हंटर्स की गिरफ्त में से बाहर आ गया। रीच द स्टैग स्लोड डाउन, जैसे ही वो काफ़ी दूर पहुंच गया उसने अपना भागना थोड़ा कम कर दिया। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट, उसने सोचा भी नहीं, ही वॉक्ड इनटू अ थिकेट। थिकेट मतलब एक झाड़ी जो बहुत घनी होती है, एक झाड़ी होती है जो बहुत घनी होती है। उसे पता भी नहीं चला था कि वो एक झाड़ी तक पहुंच गया था। देयर वर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, वहाँ पे बहुत सारे झाड़ थे और बहुत सारी ब्रांचेस थी जो एकदम बाजू बाजू में ग्रो हो रही थी। एंड अलास, लेकिन द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, वही एंटलर्स, वही सिंग जिस पे वो बहुत घमंड कर रहा था, वो उस झाड़ी में फंस गए। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, उसने बहुत कोशिश की अपने आप को हिला हिला के फ्री करने की। बट द मोर ही स्ट्रगल्ड द मोर एंटैंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, लेकिन वो जितनी कोशिश कर रहा था वो और फंसता जा रहा था, एंटैंगल होता जा रहा था। वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज, फिर से उसे हंटर्स का ऐसे अंदेशा होने लग गया कि हंटर्स फिर से पास आ रहे हैं, ड्रॉइंग क्लोज, एंड ग्रू अफ्रेड, और फिर वो डर गया। एट लास्ट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किलों के साथ, ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स, बहुत मुश्किलों के बाद और बहुत कोशिशों के बाद उसके एंटलर्स उस ब्रांचेस से फ्री हो गए। एंड बाउंडेड अवे, और फिर वो फिर से भाग गया। और फिर वो अपने आप से बातें करने लगा। आई रियलाइज नाउ, मुझे अब समझ में आ रहा है, दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ, मेरी जो ये पाँव हैं जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, उनकी वजह से ही आज मैं अपनी जान बचा पाया हूँ। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स, मुझे इन एंटलर्स पे कितना घमंड हो रहा था। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, लेकिन आज अगर ये एंटलर्स की वजह से ही मुझे वो हंटर्स मार देते। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, हमें ऐसे नहीं करना, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वही सब चीज़ें शायद बहुत ज़रूरी हैं। सो यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि नेवर डिसलाइक एनीथिंग यू हैव, लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ इन लाइफ। थैंक यू।